मुरादाबाद में एक निजी स्कूल बिना किसी जानकारी के अचानक बंद कर दिया गया और प्रबंधक फरार हो गए। साथ ही स्कूल के स्टाफ का वेतन भी नहीं दिया, जिसको लेकर आज स्कूल के टीचर्स और अन्य स्टाफ ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर प्रदर्शन किया। साथ ही एसएसपी से मिलकर स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई और 1 महीने का वेतन दिलाने की मांग की। इसके बाद उन्होंने डीआईओएस से भी मामले को लेकर मुलाकात की। स्कूल स्टाफ का कहना है कि सैनफोर्ड पब्लिक स्कूल प्रबंधन ने बिना किसी पूर्व जानकारी के अचानक स्कूल बंद करा दिया। साथ ही उनकी सिक्योरिटी मनी और 1 महीने की सैलरी दिए बिना स्कूल प्रबंधन से जुड़े लोग अमित कुमार, शोभा गुप्ता और पंकज गुप्ता फरार हो गए, जिससे शिक्षकों और ड्राइवर समेत स्कूल के लगभग 50 लोगों के स्टाफ को तनख्वाह भी नहीं दी गई। वहीं जब उन्होंने स्कूल के प्रबंधन से मोबाइल फोन पर बात की तो काफी दिन तक स्कूल प्रबंधन पैसे देने का आश्वासन देता रहा, लेकिन उसके बाद उनके नंबर ब्लॉक कर दिए और किसी भी मैसेज का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। जानकारी के अनुसार स्कूल के एमडी अमित कुमार गाजियाबाद के रहने वाले हैं, जिन्होंने मुरादाबाद सहित कई शहरों में सैनफोर्ड स्कूल की ब्रांच खोली थी, जो अब बंद की जा रही है। पीड़ित टीचर्स की माने तो ये फर्जीवाड़ा 10 से 15 लाख रुपए का है। उनके मुताबिक 45 से 50 टीचर्स और अन्य स्टाफ हैं जो इस समय परेशानी का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि जब सैनफोर्ड वर्ल्ड स्कूल के हेड ऑफिस में फ़ोन पर बात की गई तो उन्होंने बताया कि मुरादाबाद का यह स्कूल सैनफोर्ड ग्रुप का हिस्सा ही नहीं है। वहीं अब स्कूल टीचर्स और स्टाफ को ये उम्मीद है कि पुलिस उनकी मदद करेगी और इंसाफ मिलेगा। सर, सैलरी की समस्या है, हमें बिना बताए और जो हमारी सैलरी रोक दी गई और यानी कि अब तो फ़ोन भी उठाना बंद कर दिया। बिल्कुल बताइए सर, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है सर, यानी कि ऐसे टाइम पे सैलरी हमें वो कर दिया गया ताकि हमारे बच्चों की किताबें भी आनी थी, बैग भी आने थे, स्कूल जाना था। मेरे बच्चे पढ़े हैं साहब घर में, बताओ ना किताबें आई ना वो आए। अब फ़ोन करते हैं उनके पास, सबने अपना नंबर ब्लॉक कर रखा है। दीपक सर के पास फ़ोन करा, दीपक सर कहते हैं भाई मैं तुम्हें नहीं जानता, मैंने तुम्हें नहीं रखा, जिसने रखा है वो जाने। मैडम के पास फ़ोन करते हैं, भारती मैम के पास, वो कहती है कि मैं अपना मकान बेच दूं, मैं अपना घर बेच दूं। बताइए सर, हम छोटे आदमी, गरीब आदमी कहाँ जाएंगे बताइए सर। सर सैलरी 8,500 रुपये हमारी सैलरी सर। आप किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं आप सैलरी? अब सर कर रहे हैं जिस तरह गुजारा, या तो हमें बताया था, हमें टाइम दिया जाता कि हम इतनी तारीख को स्कूल बंद करेंगे तो हम घेरते उन्हें, मगर उन्होंने तो बिना बताए स्कूल बंद करके अभी चले गए, भाग गए। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सर हमारा जो सैलरी है वो मिले हमें। सैलरी चाहते हैं, कार्रवाई भी चाहते हैं सर, सैलरी भी चाहते हैं, ताकि ऐसी कोई आज के बाद कहीं ऐसा कुछ नहीं हो। मैं सैनफोर्ड वर्ल्ड स्कूल अगवानपुर में कार्यरत हूँ 2 साल से। हमारे जो एमडी थे अमित कुमार, शोभा गुप्ता प्रिंसिपल थी और उनके हस्बैंड थे पंकज गुप्ता। ये लोग, इन्होंने इसको लीज पर लिया हुआ था और अचानक से इन लोगों ने 31 तारीख को विद्यालय बंद करने की घोषणा कर दी और हमारी 1 महीने की सैलरी और 1 महीने की सिक्योरिटी लेकर ये लोग चले गए। हमारा कुल 50 लोगों का स्टाफ है, जिसमें कि हमारे ड्राइवर और 4th क्लास सभी सम्मिलित हैं और इसी के लिए हम लोग अपनी ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बताएं, क्या उससे पहले कोई नोटिस दिया गया था आपको? जी नहीं, हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया था, ना हमें इस बारे में कोई सूचना दी गई थी कि किस वजह से ये विद्यालय बंद किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है। अचानक से 31 तारीख को बंद कर दिया गया। यहाँ पर आप आए, इससे पहले टेबल टॉक की होगी आपने, तो क्या जी बताया, रीजन क्या बताया? हम लोगों ने उनसे फोन पर कई बार वार्ता करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने हमारे फोन को रिसीव करना ही बंद कर दिया और कभी किसी का रिसीव हो जाता तो कहते थे जो आपसे हो वो कर लीजिए, हमारा आपसे कोई मतलब नहीं है। अब आप लोग किस तरह की कार्रवाई करेंगे? जी, हम एसएसपी के यहाँ, डीएम के यहाँ और डीआईओएस जी के यहाँ अपना ज्ञापन देने आए हैं कि हमारे उन लोगों को यहाँ बुलाया जाए और हमारा जो भी मेहनताना बनता है हमको वो दिलवाया जाए। हमारे यहाँ जो हमारी प्रिंसिपल थी शोभा गुप्ता और उनके हस्बैंड थे जो एमडी थे दीपक गुप्ता, और हमारे एक और एमडी थे अमित अग्रवाल। वो जो थे वो गाजियाबाद की पार्टी थी। अब वो गाजियाबाद से पार्टी, इन्होंने जो सैनफोर्ड वर्ल्ड स्कूल था, पंकज चौधरी ने उनको रेंट पर दिया था चलाने के लिए स्कूल। अब क्या हुआ, 31 मार्च को धीरे धीरे ये लोग जाने लगे, बिना बताए, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, कुछ नहीं दी। हमारी सैलरी थी 1 महीने की और हमारी 1 महीने की सिक्योरिटी थी, जिसमें ये लोग जाने लगे। अब हमने जब अपनी सैलरी के लिए बोला तो इन लोगों ने सैलरी देने से हमें कर दिया मना। और जब हमने पंकज चौधरी जो यहाँ के ओनर थे, वो लोकल थे यहाँ के मुरादाबाद के ही, हमने उनसे कहा कि सर हमें सैलरी के लिए हमसे बात करवाइए, तो वो बोले कि हमें आश्वासन दिया उन्होंने कि मैं सैलरी दिलवाऊंगा आपको, मैं लोकल बंदा हूँ यहाँ का। तो उन्होंने सैलरी, जब हमने उनसे कहा तो उन्होंने कहा मैं सैलरी अब नहीं दिलवा पाऊंगा, जब हम उनसे अब बोल रहे हैं। हमने उनको काफ़ी कॉल किए, नोटिस दिए, लेकिन उन्होंने हमारे कोई नोटिस का जवाब नहीं दिया। हम उनका जो जितने नंबर थे उन्होंने वो सारे अपने नंबर स्विच ऑफ कर दिए। हमने उनको व्हाट्सएप पे मैसेज करे, कोई हम सब ब्लॉक हो चुके थे। पूरा स्टाफ था हमारा 50 लोगों का, सारे स्टाफ हमारा ब्लॉक हो चुका था। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई कुछ ऑप्शन नहीं था। हमने अभी आके यहाँ पे नोटिस दिए हैं, तो पंकज चौधरी अभी भी यही हमें बोल रहे हैं कि आपसे जो हो सके आप वो करिए। तो अभी हम ये कर रहे हैं कि यहाँ पे हम अपना नोटिस देंगे एसएसपी को, और हमें ये चाहिए कि हमारी पूरी सैलरी, हमें हर चीज़ हमारे पास मिले, जो हमने अपने कार्य में कार्यरत रहे हैं हम जिस चीज़ का। कितने टाइम से आप वहाँ पे हैं?
मुझे तो 1 साल हो गया था वहाँ पे, और भी स्टाफ था जो काफी पुराना था, तो उनकी सैलरी भी थी पुरानी। ये 1 महीने की सिक्योरिटी सबमिट करते हैं, वो भी नहीं दी इन लोगों ने, और बिना बताए झूठ बोल बोल के ये लोग जाने लगे थे और गाजियाबाद जाकर अभी वहाँ चले गए हैं। वहाँ से कोई इनका इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ नहीं है। एग्रीमेंट में क्या कंडीशन थी जब आप एग्रीमेंट सर यही थे कि आप जाएंगे, मतलब हमसे एग्रीमेंट सारे थे, लेकिन इन लोगों के एग्रीमेंट हमें नहीं पता क्या थे। वो तो बिना बताए चले गए, तो हमें नहीं पता इन लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया। वो गाजियाबाद जाके बैठ गए, गाजियाबाद की ही पार्टी थी।